ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 25 जुलाई से 31 जुलाई का राशिफल लेकर, साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। अब राशिफल प्रारंभ करने से पहले थोड़ी आज बात करने की इच्छा है आप लोगों के साथ, क्योंकि एक लगाव सा तो हो ही जाता है। पिछले 7-8 सालों से यूट्यूब पे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो कई सालों से फॉलो कर रहे हैं। पिछले सप्ताह राशिफल नहीं दे पाया। कई लोगों, बहुत से मेल मैसेज आने लगते हैं कि इस सप्ताह का राशिफल नहीं आया। तो 7 जुलाई से जो है थोड़ा सा वायरल फीवर के प्रभाव में था और करीब 10-12 दिन रह गया उसी में। तो बीच में कंसल्टेंसी वगैरह तो 2-4 दिन डिस्टर्ब हुई थी, देता रहा उसी में। लेकिन वीडियो शूट करने की कंडीशन नहीं थी, चेहरे पर स्वेलिंग और गले में दर्द की वजह से, तो इस कारण नहीं दे पाया था। अभी भी गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, बाकी ऐसे बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। और सूचना दे दूं, फिर एक कुछ आज बात करने का दिल है, कुछ विषय पर, एक विषय पर करूंगा। सूचना दे दूं आवश्यक। एक तो रुद्राभिषेक की बुकिंग चल रही है, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो साइट से बुकिंग करा सकते हैं। दूसरा, 28 जुलाई को अमावस्या है। वैसे मैं बार बार बोलता हूं कि सावन का महीना पवित्र है, भगवान शिव को समर्पित है, हर दिन उतना ही महत्वपूर्ण है। मैंने खुद शुक्रवार को रुद्राभिषेक कराया था अपना पिछले सप्ताह में। तो आप किसी भी दिन ले सकते हैं। हाँ, कोई विशेष उद्देश्य हो, सोमवार या शनिवार या कोई दिन, तो आप करा सकते हैं उसमें भी। शायद सोमवार अब मेरे ख्याल से खाली नहीं रह गया है, पूरा हो चुका है। 2 अगस्त को नाग पंचमी है, तो काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में है उसकी शांति पूजा के लिए बड़ा उपयोगी दिन है। वैसे तो हर महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये तिथियां जो हैं वो उनमें काल सर्प की पूजा की जाती है, काल सर्प दोष निवारण की। लेकिन श्रावण मास की जो ये नाग पंचमी है, ये विशेष महत्व है। उसके ऊपर वीडियो दिया हूँ, फिर चर्चा कर लूँगा किसी दिन कि नाग पंचमी और काल सर्प दोष का कोई रिश्ता है या नहीं है, क्या है, क्यों करते हैं। लेकिन बड़ा उपयोगी दिन है शांति पूजा के दृष्टिकोण से, तो उसे आप करा सकते हैं। उसकी बुकिंग साइट से जा करके जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो करा सकते हैं। अब जो बात करनी थी वो एक ऐसे विषय पर करनी थी जिसमें आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तुलसीदास ने कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। आप एक ही काम करते हैं, उसमें उस काम में हानि होगी कि लाभ होगा, ये ईश्वर के हाथ में है। जीना मरना दोनों ईश्वर के हाथ में है। और यश और अपयश, जैसे आप कोई काम करते हैं उसमें आपको यश मिलता है या अपयश मिलेगा, ये दोनों चीज़, ये सभी चीज़ें ईश्वर के हाथ में है और वो सबके साथ घटित होती हैं, चाहे आप हों चाहे हम हों। मेरे साथ जो अभी होता रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं उसका लगता है कि जिक्र करना चाहिए। बहुत से लोगों को लगा कि नहीं क्यों बता रहे हैं, लेकिन कई बार लगता है कि मतलब आप जानिए कि नहीं हम लोगों के साथ भी चीज़ें किस तरह की होती हैं, क्या होता है। देखिए, तारीफ़ तो करीब 98% आप लोग करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत अच्छा मैसेज आता है, बहुत अच्छे संदेश आते हैं। एक संदेश, चूँकि ऐसी चीज़ें में बहुत होती रहती हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं उसको बोलूँ हर बार, लेकिन इनको इसलिए लूँगा कि ये एक एग्ज़ाम्पल है हिम्मत, साहस और कर्मठता का। तो ये है वर्ष, चूँकि सार्वजनिक लिखा है इन्होंने, इसलिए मैं, चूँकि होता बहुत लोगों के साथ है, लेकिन बहुत लोग जो है वो, कई लोगों के की सहायता होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे द्वारा, या बहुत से लोग लिखते हैं। लेकिन बहुत लोग सार्वजनिक नहीं लिखते, पर्सनल मेल लिख देते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं करते। लेकिन इन्होंने सार्वजनिक लिखा है यूट्यूब पर। वर्षा पटेल जी हैं। पहले मैं इनका मैसेज पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा सा बताऊँगा कि आपको मैं 6 साल से, आपने 6 साल पहले मेरी सब विधि विधान फ्री में किए था। अब मेरा सब कर्ज थोड़ा है, हो गया है, सब अच्छा हो गया है। मैंने यहाँ कनाडा में घर ले लिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो सबसे पहले तो प्रणाम आप मुझे ना करें, क्योंकि आपकी उम्र अधिक है, लगभग आप मेरी माँ के बराबर हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप बस मुझे आशीर्वाद जो है वो दें। इनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि 6 साल पहले एक बार एक अपॉइंटमेंट बुक हुआ
और अजीब सी लैंग्वेज थी, तो मैं हिचकिचाता हूँ, कई बार मेल ठीक नहीं होती तो मैं मना भी कर देता हूँ कि मैं परामर्श नहीं दूंगा। तो बार बार इनका मेल आया, फिर पेमेंट इन्होंने जमा करके परामर्श इन्होंने मुझसे लिया। जब बात कर रहा था तब मुझे पता चला कि इतनी खुददार महिला हैं, अकेली हैं कनाडा में, और जो लड़के वहाँ बच्चे कनाडा में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं या इंडिविजुअल हैं, उनका भोजन बनाकर अपना जीविकोपार्जन ये कर रही हैं। और ये कई महीने से पैसा इकट्ठा कर रही थी मुझसे परामर्श लेने के लिए, और कर्ज में भी बहुत अधिक किसी कारण से डूब गई हैं। तो मुझे बहुत उस दिन कष्ट हुआ, और मैंने उस समय कुछ नहीं बोला। फिर बाद में बोला कि भाई इनका फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दीजिए, और मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे कभी भी बात कर सकती हैं। और एक दो पूजाएं जो मुझे लगा कि उनके लिए आवश्यक है, कुछ मैंने उन्हें सलाह भी दी, और वो पूजाएं मैंने करवाई, वैसे ही करवाई। क्योंकि हालांकि इन्होंने बाद में कुछ पैसे फ़ीस के रूप में उसके डाले भी थे, और ये आग्रह था कि नहीं पूजा है इसलिए आपको ये मैं भेज रही हूँ। तो अब आज ये जब मैंने सुना कि भाई आपने मकान भी ले लिया है, कर्ज ख़त्म हो गया है, तो मुझे यकीन मानिए बहुत खुशी हुई है। और आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से ही मैं इतना कुछ कर पाता हूँ, तो ये हमेशा बनाए रखें आप। हाँ, कई बार आता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरा परामर्श, बहुत मेल ऐसे आते हैं, लेकिन मैं सच पूछे तो मुझे गुस्सा आता है जब कोई युवा बोलता है कि मेरे पास नौकरी नहीं और पैसा भी नहीं है। आपको ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए कि इस उम्र में आप किसी भी माध्यम से कमा करके, और खुददारी इतनी है कि उनका मेल नहीं आया था कि मुझे आप फ्री में परामर्श दीजिए, बल्कि जब मैंने पूजा कराया तो उन्होंने बाद में रिक्वेस्ट करके कि नहीं ये पूजा आप कराए हैं, हम ऐसे नहीं करा सकते, तो हम कुछ दे रहे हैं बस। और एक दो बार मैंने उनसे केवल बात की, मैंने उसका नहीं लिया, तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया, क्योंकि वो बहुत डिज़र्विंग महिला हैं वो। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए कि किसी भी उम्र में जो है वो हमारे अंदर खुददारी बनी रहनी चाहिए, और जो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ईश्वर कभी न कभी उनका ज़रूर उनको मदद करता है। तो कनाडा जैसी जगह में जा कर के इतना मेहनत करके घर लेना इस उम्र में किसी महिला के लिए अकेली बहुत बड़ी बात है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और तमाम जो दर्शक सुन रहे हैं जो अपने जीवन से परेशान हैं, मैं ऐसी स्टोरी कभी कभी इसलिए बता देता हूँ, और इसलिए बता पाता हूँ कि वो सार्वजनिक उन्होंने लिखा है, नहीं तो स्टोरी तो ऐसी मेरे पास लगभग हर हफ्ते होती है, लेकिन कह नहीं सकता मैं सार्वजनिक रूप से, जब तक कि आप उसे खुद सार्वजनिक रूप से ना कहें। अच्छा, अब देखिए मज़े की बात, मैंने एक कहा था शुरुआत में, यश अपयश विधिहात। अब उसी प्रकार के एक वीडियो पर कोई अमन चौधरी जी हैं, इतनी भर भर के गालियां मुझे लिखा है उन्होंने राहु केतु के वीडियो पर, कि मैं उसको 10-12 दिन पहले तबीयत जब ख़राब थी, वीडियो ऐसे ही देख रहा था, रोज़ देख नहीं पाता, तो कमेंट्स वगैरह ऐसे पढ़ रहा था सबका, तो इनका पढ़ने लगा तो मुझे हंसी आ गई, हंसने लगा। तो मेरी वाइफ बोली कि आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा कि देखिए कोई सज्जन है, और कम से कम इतना 1.5 पैरा इन्होंने मुझे गालियाँ लिखी हुई हैं, तो इनकी मानसिक स्थिति ऐसे लोगों की क्या होगी जो वर्चुअल मतलब हवा में गाली दे रहे हैं, कोई संबंध नहीं, कोई जानते नहीं, वीडियो देखा। अब मुश्किल ये होता है कि इससे पहले कहते हैं कि भाई मैं गाली आपकी लेनी है, तो मैं सच में आपकी गाली तो ले नहीं रहा अमन जी, लेकिन गालियाँ हैं जो उसे मैं आपको लौटा भी नहीं रहा, क्योंकि लौटाऊंगा तो आपको लगेंगी। तो बात तो वही हुई कि आपने मुझे दिया, मैंने आपको दे दिया, तो मुझे देना भी नहीं, मैं उसे हवा में फेंक दे रहा हूँ। लेकिन ये क्या है, मतलब इस तरह की जो मानसिकता होती है उसमें है कि ऐसा है कि आप, इसका मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं आप दुनिया से, सर पे राहु केतु सवार है, तो दूसरे के समय में उतना क्यों लिख रहे हैं? बल्कि आपके अंदर एनर्जी है, क्योंकि आपके का जो फ्लो है शब्दों का और जो गालियों का, इसका मतलब एनर्जी बहुत है आपके अंदर। तो उसको अगर किसी सृजनात्मक कार्य में लगाएं, किसी क्रिएटिव वर्क में लगाएं, बताएं कि क्रिटिसाइज और गाली देने में, तो वो उससे कुछ सृजन हो जाएगा। क्योंकि देखिए एनर्जी अच्छे काम और बुरे काम दोनों में एनर्जी लगती है, तो हम अपनी एनर्जी किस दिशा में लगा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं अमन जी मैं इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ क्योंकि आपने न वाल्मीकि की तरह इतनी ज़्यादा गालियाँ बकी हुई हैं उसमें, कि मुझे लगा कि आपको कहीं ना कहीं मेरे सलाह की ये ज़रूरत है कि आप जो है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। और ऐसे क्या फ़ायदा हवा में, मुझे तो कोई उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं, रत्ती भरी फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे। और वीडियो में इसलिए देता रहूँगा कि चाहने वाले भी बहुत हैं, नहीं देता हूँ, एक सप्ताह मिस होता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितने मेल आते हैं। हालांकि आपने मेरे चाहने वालों को भी गालियाँ दी हुई हैं, लेकिन ये मानसिकता ठीक नहीं है। ईश्वर आपको
स्वस्थ रखे, आपको स्वस्थ मानसिकता दे। और यही सलाह दूंगा, मानिए या मत, कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, क्योंकि इससे कोई लाभ होता नहीं है। और आपके अंदर एनर्जी है, मुझे वो फील हुई कि एनर्जी है, लेकिन बहुत निगेटिव एनर्जी है। उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपका उत्थान होगा। तो ये मैंने कहा यश अपयश विधि हाथ। एक ही वीडियो या एक ही काम करने वाले पर कोई आशीर्वाद भेज रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है। तो ये आप दर्शकों से भी कहूँगा कि हमारे जीवन में हर तरह के सिचुएशंस आते हैं। हमें डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं और हम उसे क्या ले रहे हैं। लेकिन प्रिपेयर आपको हर चीज़ के लिए रहना पड़ेगा, अच्छाई के लिए भी, बुराई के लिए भी। और वो एक ही काम में आ सकता है। आप जैसे मैंने राशिफल दिया है, मैं वीडियो बोलता हूँ, परामर्श देता हूँ, लेकिन उसमें हमें आशीर्वाद भी मिल रहा है, भले उसकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन 1-2% गाली भी मिलती है। और ये आपके जीवन में भी होता होगा। लेकिन मेरी सलाह गाली देने वाले के लिए भी दिया, और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि आप जो है उसे सहजता से लीजिए, उसमें उलझिए मत। क्योंकि जिसकी दिशा गलत है उसमें हम भी चले जाएंगे तो हमारी दिशा भी गलत हो जाएगी। बल्कि हाथ जोड़ करके सहजता से उस चीज़ से नाता तोड़ लीजिए, उस चीज़ों को एक्सेप्ट मत करिए जो आपकी राह में कठिनाई उत्पन्न कर रही है। अच्छा, अब बात बहुत लंबी हो गई, सीधे अब राशिफल की बात करते हैं और एक एक करके राशियों का हाल फटाफट जान लेते हैं क्या करें। अब भगवान तो अगर स्वस्थ रहूँगा तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी फिर से वीडियोज़ और संवाद कार्यक्रम की। बहुत सराहना आप लोगों ने की है संवाद कार्यक्रम की, आप सभी का ढेर सारा आभार। सबसे पहले मेष वालों की बात कर ली जाए। मेष वालों के लिए पारिवारिक जीवन में शुभता दिखाई दे रही है। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ शुभ कार्य में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी बहुत नियंत्रित रहेगी। घर में या परिवार के लोगों का थोड़ा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ खूब बनेगी और हो सकता है मित्रों के ऊपर आपका धन खर्च भी हो। यात्राएं शुभता देने वाली हैं, लाभकारी हैं, लेकिन कैरियर के क्षेत्र पे थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। कुछ ट्विस्ट आ सकता है, कुछ चीज़ें होते होते थोड़ी सी रुकने की कगार पर आ सकती हैं या उसमें बाधाएं महसूस कर सकते हैं। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ कुछ अनबन हो सकती है आपकी। जीवन साथी के साथ कुछ टकराहट का योग है। क्रोध पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। माता की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए और किसी निवेश से, अस्थायी निवेश से आपको बचने की सलाह दी जाती है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत मन प्रसन्न आपका रहने वाला है। आय में वृद्धि का योग है। एक से अधिक आय के स्रोत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम पुरुषार्थ बहुत है। सहजता से चीज़ों को लेंगे और मित्रता खूब निभाएंगे। वाणी जो है बहुत जो है वो उसमें शुभता है। क्रिएटिव वर्क करेंगे। मन सप्ताह के प्रारंभ और दूसरे हिस्से में बहुत प्रसन्न रहेगा। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। भाग्य पक्ष थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है और यात्राओं में कष्ट का योग है। थोड़ा वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतें। यात्राओं में अपने सामान की और अपने शरीर की सुरक्षा आपको करनी है। अनावश्यक उलझनों से आपको बचना है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। विवाह के योग्य लोगों के लिए कुछ बात इस समय चल सकती है। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आय में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना, लेकिन कुछ अनचाहे तरीके से कुछ ऐसी चीज़ों के माध्यम से आय आने की संभावना बनेगी जो ठीक नहीं होगा। तो अति उत्साह में या कोई बहुत ल्यूक्रेटिव चीज़ देख करके आपको आगे नहीं बढ़ना, उससे आपको सावधान रहना है। सुदूर से लाभ है। यात्राएं बहुत सुखद होती हुई दिखाई दे रही हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधा रहेगी। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। वाणी के बल पर सुविधा बना हुआ है और कुछ अपना कार्य निकालने में सफल होंगे। इस समय निवेश करने के लिए अच्छा समय है। संपत्ति से लाभ का योग है, तो जो लोग संपत्ति बेचना चाह रहे हैं या रुकी हुई है उसके लिए अच्छा योग दिखाई दे रहा है। विवाह के योग्य लोगों के लिए अपने मनपसंद जीवन साथी या संगिनी की तरफ आगे बढ़ने के लिए शुभ समय दिखाई दे रहा है। संतान का थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो सेक्शन थोड़ा सा कष्टकारी हो रहा है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए कुछ बेहतर निर्णय लेने का सप्ताह है और इस समय डिसीजन पावर आपका बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई कार्य व्यापार में बड़ा परिवर्तन करने के लिए अब समय ठीक नहीं है। थोड़ा सा ठहर जाइएगा। कहीं कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से बचें।
आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे आपको थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का योग है, आय में वृद्धि का योग है, भाग्य पक्ष का साथ बना हुआ है, भाग्य साथ देगी और किए हुए कामों में सफलता मिलेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है और यात्राएं जो है वो सुखकारी और लाभ देने वाली आपके लिए दिखाई दे रही हैं। विवाह इत्यादि के लोग जो लोग योग्य हैं उनकी कामों में कुछ बाधा और रुकावट जो है वो आ सकती है। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय इस सप्ताह में वैसे तो सप्ताह का जो प्रारंभ है वो कुछ अचानक लाभ देने वाला है और किसी व्यक्ति विशेष से आपको लाभ मिल सकता है। यात्राओं से लाभ मिलने का योग है। सुदूर जा कर के कोई काम करने में सफलता आपको प्राप्त इस समय होगी। भाग्य पक्ष में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, अचानक उतार चढ़ाव का योग बना हुआ है, लेकिन उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं। जिन लोगों का काम अपने जन्म स्थान से दूर से है या कहीं सुदूर से जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा काम है, उसमें अच्छे लाभ की संभावना है। यात्राओं में भी लाभ का योग दिखाई दे रहा है। बस वाद विवाद से इस समय बचें। किसी से कोर्ट कचहरी का मामला हो तो मैं लगातार सिंह वालों को बोल रहा हूँ कि भाई आप सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में भी आपको सावधान रहना है और उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो उसको आगे नहीं बढ़ाना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय अच्छा है। दूसरों की मदद आप करेंगे, लेकिन अपने लिए बहुत मदद की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह आय के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आय के नए अवसर खुलेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता है। सुदूर में जा कर के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अच्छा समय है। कोई कार्य व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए जो है समय सदुपयोगी दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष अचानक कहीं से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। छोटा मोटा लाभ जो है इस समय होगा। हालांकि धन की बचत में कठिनाई है। बचत थोड़ा करने के लिए आपको प्रयास करना होगा या योजना बनाइए उसके लिए। बड़ों के साथ सहयोग, दूसरों के अपने से उच्च अधिकारियों के सहयोग और उनके विचार से आपको लाभ जो है वो मिलता हुआ, सलाह से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे मोटे शारीरिक कष्ट जो है वो शरीर के निचले हिस्से में बने हुए हैं। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा समय है और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई पार्टनरशिप में भी काम हो रहा है तो आपको करना चाहिए। उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो खूब भाग्य का साथ है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी। काल्पनिक भय या काल्पनिक खुशी आपको परेशान कर सकती है, उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जमीन संपत्ति का कोई विवाद है तो वो सुलझेगा और उसमें लाभ का योग दिखाई दे रहा है। संपत्ति बेचने से अगर रुकी हुई है तो इस समय बेचने के लिए अच्छा अवसर है और उसमें लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारियों से सहयोग की आप अपेक्षा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में कष्ट दिखाई दे रहा है। गुरु की दशा, गुरु या मंगल की दशा अंतर्दशा हो तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। अनावश्यक किसी से वाद विवाद में मत पड़िए क्योंकि वो समय लंबा आपको खींच देगा। विवाद में आपको परेशानी होगी। बहुत से लोगों के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। हालांकि उसकी अपेक्षा आय नहीं बढ़ेगी, लेकिन पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि है। भाग्यवश कुछ अच्छा कार्य हो इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो आपका साझेदारी इत्यादि के कार्य हैं उसमें वैचारिक मतभेद और छोटी मोटी कठिनाई आपको मिल सकती है। वृश्चिक वालों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े लोगों का सहयोग तो है, लेकिन अनावश्यक के वाद विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ मानसिक अशांति पीड़ित कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में इस सप्ताह सफलता में बाधा है। हालांकि कुछ प्रयास करने से आप सफल हो जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ रुकावटों का अनुभव भी आपको होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन भाग्य पक्ष बहुत अनुकूल नहीं है। आपका जो फिर भी आपकी सोच शुभता वाली रहेगी, शुभ सोच आपकी रहेगी। आपका धन, आपका समय शुभ कार्यों में खर्च होगा। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा ये सप्ताह ठहर कर चलने का है। लोगों के साथ बातचीत करके आप आगे बढ़िए और किसी चीज़ में उतावलापन मत दिखाइए और कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सावधानी बरतने वाला सप्ताह है। धनु वालों की बात करता हूँ। धनु वालों के लिए पारिवारिक जीवन में बहुत शुभता बनी हुई है। धन संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा समय है। भाग्य पक्ष का थोड़ा सा उतना अनुकूल साथ नहीं है, लेकिन आय में अप्रत्याशित वृद्धि आपके हो सकती है। बहुत से लोगों को अप्रत्याशित आय जो है वो प्राप्त होगी। तो इनकम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। वाणी बहुत स्पष्ट रहेगी। बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। ओजस्वी रहेगी। तर्क शक्ति अच्छी दिखाई दे रही है। संतान के
संतान पक्ष से थोड़ी बहुत आपको मानसिक अशांति महसूस हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रहा है। किसी मांगलिक और शुभ कार्य में जाने का अवसर आपको मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए थोड़ा अपने ध्यान और कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। निर्णय थोड़ा सोच समझ कर लीजिए। कोई बहुत यू टर्न अपने कार्य व्यापार में आपको नहीं लेना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है और थोड़ा ठहर जाए, अगर बहुत आवश्यक ना हो थोड़ा ठहर करके निर्णय लीजिए। पदोन्नति में बाधा है, अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होते होते रुकावट आप महसूस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है लेकिन कि जो लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं उनको कुछ अवसर मिल जाएगा इस समय। तो नौकरी या आय विहीन जो लोग हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके लिए समय कुछ न कुछ अचानक बेहतर अवसर दे रहा है। भलाई करेंगे दूसरों की खूब आप, ये बड़ी अच्छी बात दिखाई दे रही है। पारिवारिक भलाई करने के बावजूद पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस करेंगे, स्ट्रेस महसूस करेंगे। हालांकि खुद की बुद्धि बहुत अच्छी है और दूसरों के लिए आप जी जान, बाहरी जीवन में आपको सफलता और शांति मिलेगी, लेकिन घरेलू जीवन में कुछ न कुछ अशांति और कठिनाई दिखाई दे रही है। इस समय कोई कार्य व्यापार करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप, तो दूसरों से सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा और अपने सहयोगियों से आपको जो है वो सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके करीबी लोग हैं। हाँ, निवेश अभी करना नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है और उससे लाभ है। संतान जो है वो इस समय सहयोगी होगी। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो अचानक जो काम बन रहे थे उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आप महसूस कर सकते हैं। फिर भी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। इस सप्ताह कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं जो आगे चल के आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। करीबी लोगों से वाद विवाद, वैचारिक वैमनस्यता उत्पन्न हो सकती है। जहां बहुत विश्वास होगा वहां से छोटा मोटा आपको आघात भी लगने लगे, इसकी संभावना है। फिर भी आप प्रतिशोध वाली बुद्धि नहीं रखेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, मदद करेंगे। लाभ, काम में कुछ रुकावट तो है लेकिन लाभ कहीं न कहीं से प्राप्त होता रहेगा, इसके संकेत मिल रहे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत से लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में बड़ी कटुता उत्पन्न हो सकती है, कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हालांकि शत्रु परास्त होंगे। कर्ज मत इस समय लीजिएगा, कर्ज से आपको बचना है। क्रिएटिव वर्क होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए इस समय बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ी चढ़ी है। पारिवारिक जीवन में शुभता है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आय खूब अच्छी दिखाई दे रही है। अप्रत्याशित आय कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन खर्च भी खूब है। धन बचा नहीं पाएंगे इस समय, बचत में कठिनाई होगी। कुछ लोगों को कमर और कमर के निचले हिस्से में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या बहुत से लोगों को परेशान कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय कहीं कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो या कहीं स्टेज परफॉर्मेंस हो तो आप बहुत अच्छा करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो शुभता ली हुई हैं। तो कुल मिलाकर के सप्ताह आपके लिए अधिकांश क्षेत्रों में अच्छा है। सेहत और बचत पे थोड़ा सा प्रयास आपको अधिक करना होगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।